सारा दिन मन अंदर से एकदम जलता रहता है, रात को भी जलता है, सुबह यही सोचता है कि क्या गलती हो रही है हमसे। नहीं, इसमें केवल सोचना नहीं, गलती के पक्ष में नहीं जाना, इस पक्ष में हमें जाना है कि जो कहा जा रहा है उसमें हमारी क्या कमी है। हम युगल के चरण आश्रित हैं क्या? हम हरि गुरु के पूर्ण आश्रित हैं? कहीं अन्य कोई आश्रय तो नहीं है? अन्य से किसी से मित्रता, कोई संबंध, कोई लेन देन, कोई भाव, कोई कुभाव? बस आपको ये देख लेना, अगर है तो छोड़ दो, खत्म कर, फिर आप आनंदित हो जाएंगे। देखो, अभी तो सत्संग में आपको ऐसा लगा, और गुरुजनों में भगवद आवेश होता है, वो को बिना किसी अपराध के तुम्हें भरी सभा में खड़ा करके डांट दे। अब आपको उसमें यह देखना है कि ये जो डांट रहे हैं ये आचरण कहीं हमें तो नहीं है, तो नाचना चाहिए कि आज गुरु की कृपा हुई, कहीं ना कहीं ये आचरण आगे घेरने वाला था, देखो फटकार के गुरु ने पहले ही हटा दिया, उसे आने ही नहीं दिया। देखा, ज्यादा तुम नीचता मत करो, अब उसको लगेगा हमने तो कुछ कहा नहीं, सभा में बेइज्जती कर दिया हमारी। वो आने वाली थी नीचता, वो गई, दूर से गई। और अगर हमारे अंदर कोई है तो हमें उसी समय अंदर से स्वीकार करना चाहिए कि बहुत कृपा हुई, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। तो आपके अंदर जो कुछ हो रहा है उसका कारण कहीं अन्य आश्रय तो नहीं, देख लेना। बिल्कुल नहीं, जब से यहाँ आए हैं, जब से आपकी शरण ली है, मतलब ही नहीं किसी का। तो जलन होना असंभव है, नहीं हो सकती। हमसे सफाई भले तुम आप दो, अंदर से देख लो, कोई ना कोई है, अन्य कोई है, वही जलन पैदा कर रहा है। कुछ ऐसा है अंदर जो नहीं होना चाहिए, वही जलन पैदा। नहीं तो आश्रय की बात सुनते ही नाच पड़ोगे, यार मिल गई बाजी, जीत गए, नागरिदासी जन्म जितायो, बलिहारी। क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि आश्रय दृढ़ ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने को देख रहे हो। हमें अपने को क्या देखना, हमें आपको देखना है ना, हमारी बात आपसे बननी। एक एक शब्द सत्संग का मनन करो तो आपको प्रश्न नहीं उठेगा। शुरुआत होती, गौर सामल चरणारविंद हमारे साधन हैं, गौर सामल चरणारविंद हमारे परम साध्य हैं। तो अपने साधन की तरफ, हमारा कोई लक्षण, हमारा कोई गुण, हमारी कोई नियमावली, यही साधन, यही साध्य। अब क्या जलन? अगर हम आश्रित हैं तो हमारे अंदर जलन किस बात की? जैसे हम आश्रय के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो जलन किस बात की? कि हम तो ऐसे लक्षणों वाले नहीं हैं, तो हमने तो लक्षणों से थोड़ी तुम्हें आश्रित किया है, हमें तो सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालु, उनके लक्षणों से तुम्हें आश्रित किया, तुम्हारे लक्षणों से थोड़ी किया। तुम्हारे किसी में भी वो लक्षण नहीं है, और उनके ऐसे लक्षण है कि हर किसी को अपने पास बुला सकती है। मां बात बन गई, हमें कोई योग्यता नहीं, और वो इतनी योग्य कि किसी को भी, तो हमें बुला लिया। क्या करें इंसान? यमराज जी से क्या कहा कि गुरुपुत्र को तुरंत वापस कीजिए और उसके किसी भी कर्म पर ध्यान न दिया जाए। भगवान श्री कृष्ण वो तुरंत लाके दे दिए। ऐसे ही हम लोगों के प्रति हमारे आचार्य और गुरुदेव की कृपा से कह दिया गया कि इन उपद्रियों के आचरणों पर ध्यान न दिया, इनको तुरंत लाया जाए। तो हम लोग कोई जलन क्यों नहीं? अभी कोई हो तो अभी निकाल लो अंदर। हाँ बताओ, तो माइक से बताओ। मस्त रहो महाराज, आप हमारी दिनचर्या ऐसी बनाते हैं जो जैसा आप कहोगे हम वैसे चलेंगे। तो ऐसा है कि आपकी जो दिनचर्या वो आप लिख कर दे दीजिए, उसका हम संशोधन कर देंगे। ठीक है, आप कै बजे उठते हैं, क्या करते हैं, ऐसा लिख। और आप इस बात से बेपरवाह रहिए कि आपकी कमी कोई श्री जी की प्राप्ति में बाधा डाल सकती है। आप राधा केली कुंज में रहते हैं। मतलब आनंदित रहे। देखो, अभी शरीर से व्यभिचार तो होने वाला है नहीं, तुमसे कोई संयोग भी नहीं। इस शरीर से तुमसे निंदा स्तुति का समय नहीं, क्योंकि हमारे साधक कहीं जाते नहीं, इनसे कोई मिलता नहीं। शांत एकांत अपने कमरे, किसी से मतलब नहीं, रूखा सूखा जो व्यवस्था है, खाओ पियो, पड़े रहो। इसी पड़े रहने में श्री जी मिल जाएंगे। ये धाम है ना, आप आनंदित रहिए, पर अपना समय सार्थक हो। इसलिए एक दिनचर्या जो आपकी चल रही है अक्षरशः, उसमें कोई बनावटी ना हो कि हम, तो उसमें भी हम संशोधन करके आपको दे दे। और उसमें अगर आपको लगे कि हाँ ये ज्यादा है, तो उसी समय कभी गुरुजनों से कपट नहीं करना चाहिए। अगर हम मान लो उसमें लिख दिया कि 3 बजे उठो, तो आप 3 बजे उठ जाए, 3 बजे उठे, 3:15 बजे फिर सो गए। गुरु आज्ञा है तुझे। एक बीच में हुआ गर्मी में कि कूलर बंद, 4 बजे कूलर बंद हो, पूरे कूलर 4 बजे बंद, सब साधकों के 4:15 बजे चालू। बोले बीच में बंद, गुरु आ गया, 4 बजे बंद, तो 4:15 तो नहीं बोला था ना। इसमें थोड़ी सावधानी रखनी है जी। अच्छा, बहुत दिनों 8-9 महीने बाद आज ऐसे
सब लोग, तो इसलिए कोई बात। हाँ बोलो। क्या है कि इसमें हम थोड़ा राजी भी हैं, क्योंकि साधक हैं, उपासक हैं। कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि सत्संग में तो जो हम बोले वो बोले, आप सुने चले गए, अब उसका कोई मानसिक फंस रहा है, कोई बात फंस रही, तो अब जैसे बैठ करके वार्ता कर ली, चाहिए कोई एकांतिक मतलब उसका लक्ष्य नहीं, पर आपस में चाहिए, संगोष्ठी आपस में चाहिए, चाहे गृहस्थ तो चाहे विरक्त। अपने दिल की देखो, नवीन साधक बहुत छोटी छोटी बात में परेशान हो जाता है। अरे मान लो इन्होंने बात, अब इनके बाद गुरु जी बोले राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कहना हमारा मन राधा राधा में लगा। अब वो जब राधा राधा जपेगा तो उसको परेशानी लगेगी, निवारण होगा, 1 मिनट में निवारण हो। एक छोटी छोटी बातें ऐसी होती है जो साधक को परेशान कर देती है, तो उससे अच्छा किसी को जैसे लगी कि हमसे अपराध बन गया, गलती बन गई, तो क्षमा मांगने की हमसे जरूरत नहीं। हम तुम्हें थोक में कह रहे हैं, होता ना थोक में, आगे से वो गलती ना करने की चेष्टा करो, और श्री जी के आगे बैठ करके, वहां गुरु जी भी हैं, श्री जी हमसे गलती हो गया, और खूब हृदय से दैन्य हो जाओ, तो अपराध क्षमा हो जाएगा, भजन प्रारंभ हो जाए। और कभी कभी ऐसा होता है खान पान और ऐसा कुछ व्यतिक्रम हो जाता है, जिससे भजन रुकने लगता है, तो ऐसा लगता है कोई अपराध तो नहीं बन गया, और डट के भजन करो तो सब भस्म हो जाएगा। कुछ नहीं, भजन में बहुत बड़ी सामर्थ्य। हाँ, भजन के बल से उद्दंडता मत करो, कोई अपराध मत करो, भजन में कोई छोटी मोटी गलती, कोई इधर उधर, वो सब सही हो जाएगा। जब तक भगवदाकार वृत्ति नहीं होती तब तक गलती होने की संभावना है ही, सबसे हो सकती है। जी श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी ये कह रहे हैं जैसे नाम जप करते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि जितना कर पाए आपके श्री चरणों के आश्रय से महाराज जी, लेकिन जैसे व्यवहार में जब कुछ घर के मतलब जैसे कार्य रहते हैं, तो उसमें जैसे नाम जप बीच बीच में जब जैसे रुक जाता है, फिर ध्यान आता है कि नाम जप करना है, नाम जप। महाराज जी कभी कभी ऐसा आता है कि जैसे आप कहते हैं कि लीला में मानसिक जैसे हमें कुछ ऐसे करना चाहिए कि प्रश्न का एक स्वरूप भी होना चाहिए, समझना। पहले हम निश्चय करें कि हम प्रश्न करना क्या चाहते हैं। प्रश्नकर्ता को प्रश्न करने के पहले एक प्रश्न का निश्चय कि हम पूछना क्या चाहते हैं। मान लो इतना आप बोलते चलिए, अभी प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न की एक धरा होनी चाहिए, संतों से ज्यादा नहीं, कुछ शब्दों में। अगर व्यवहार में उतरते हैं तो नाम जब रुकता है तो क्या उसको हम कैसे भजन बनाएं, प्रश्न हो गया। फिर दूसरा प्रश्न कि हम मानसिक सेवा में मतलब एक स्टेप बाय स्टेप। अब उसको ऐसे कथा रूप में तुम्हें सुनाते रहो, ठीक, हम बैठे हैं चुपचाप, उसका कोई लक्ष्य, अब प्रश्न नहीं समझ में आ रहा कि आप करना क्या चाहती हो, प्रश्न क्या करना चाहते हो। जी श्री हरिवंश महाराज जी ये कहना चाहते हैं कि जैसे अगर हम ऐसा, जैसे रजोगुण बहुत हम लोगों के अंदर भरा हुआ है, तो हम नहीं मानती क्यों कि रजोगुण भरा हुआ है। कृपा बहुत हमें घेरे हुई है, ऐसा मानो ना। रजोगुण भरा हुआ है ऐसा मत मानो, हम लोगों में नहीं मानना। पहले बात समझना, हमारे सामने प्रश्न करना है तो सिर्फ आपको अपना प्रश्न करना है। आप शरणागत हैं, आप श्री जी की कृपा पात्र हैं, तो माना कि हमारे ऊपर कृपा घेरे हुए, लेकिन हम थोड़ा परेशान हैं, ऐसे प्रश्न करो। आप सत्ता रजोगुण की देकर बात करोगे तो शरणागति कट जाती है, क्योंकि रजोगुण का एक छत्र राज्य है, या एक छत्र राज्य अरवेली सरकार राधा किशोरी का, रजोगुण का थोड़ी। आप शरणागत भले आप कलकत्ता में बंबई में रहो, आपका शरीर बंबई में रहेगा, कलकत्ता में रहेगा, अमेरिका में रहेगा, लेकिन आप कहां हो, आप निकुंजेश्वरी की शरण में हो, इसलिए आपके ऊपर रजोगुण नहीं। इनकी कृपा कोई थोड़ी कि कोई दीवाल रोक ली, समुद्र रोक लेगी, कोई देश देशांतर रोक, बहुत बड़ी कृपा दृष्टि है। तुम जहां तक भागोगे वहां तक इनकी कृपा पहले ही विराजमान दिखाई देगी। अब बात करो। महाराज जी चाहते हैं कि एक तार हमेशा जुड़ा रहे श्री जी से, तो इसलिए कभी कभी ये आता है कि आपसे पूछें कि कोई हमें ऐसी सेवा दे दीजिए श्री जी की कि जैसे नाम जब कभी कभी रुका, हाँ नहीं हम श्री जी की इस सेवा में हैं, तो उससे हमें लगता है कि हमें नहीं। आप समझो, आपके घर में गुरु जी श्री जी विराजमान है ना जी, तो वो हमारी श्री जी की सेवा नहीं। जब आपको फुर्सत मिले, अष्टयाम सेवा में कोई भी याम कर सकती हैं, पाठ करें और वाणी पाठ सत्संग में आए। जो गृहस्थी के कार्य हैं वो भी श्री जी के कार्य हैं, गृहस्थी के कार्य श्री जी। 8 घंटा नौकरी करो, 8 घंटा हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। गृहस्थी के संपूर्ण चेष्टाएं प्रियालाल की प्रसन्नता के लिए ही हैं, ये सृष्टि तुम्हारी नहीं है, श्री जी की है। 8 घंटे आप बिल्कुल मूढ़ पुरुष की तरह व्यापार किए, बिल्कुल सरल से सरल आपको उपाय बता रहे हैं। जब आप नौकरी को गए तो प्रणाम किए और जा रहे हैं आपकी ड्यूटी बजाने, और 8 घंटे बाद आए और प्रणाम किए। 8 घंटे के समय में जो कुछ किया लाडली, जो आपको पूरा भजन माना जाएगा, पूरा भजन। यत करोषि, हम कोई ऐसी बात, ये तो सर्वाणी कर्माणी, सर्वाणी कर्माणी, सर्वाणी शुभानी नहीं है, सर्वाणी कर्माणी, कितना सरल है। और जब आप ऐसा करोगे तो ये समर्पण का फल होगा कि वो 8 घंटे बिना सुमिरन के रह नहीं सकते। पुल काय मानोगे, लाडली जी को अर्पित करना है लाड, और धीरे 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 वो कर्म भगवत स्वरूप हो जाएगा। आप करके तो देखो, कोई समस्या ही नहीं, कोई समस्या नहीं। सच्ची मानिए, प्रियाजू की प्राप्ति के लिए कोई समस्या नहीं।
हम समस्या मान लेते हैं। हमसे मान लो पति फोन से बात कर रहा है, जैसे मान लो आप है, आपका पति वहां से बात कर रहा है, आपके वृंदावन वास का सहयोगी किसी भी तरह से अर्थ आदि कुछ, हाँ राधे श्याम श्री हरिवंश, प्यार से बात की, इसके बाद श्री जी की तरफ देखा, श्री जी हो गया। हम आपसे बात करें, कुछ भी करें, प्यार बदल जाएगा क्या? यहां का जो प्यार बदल जाएगा क्या? छाती का प्यार बदल जाएगा? कैसी बात करते हो? भजन कोई हम आधा घंटा आपसे बात कर लेंगे, बिल्कुल गृहस्थी की सांसारिक बात कर लेंगे, तो क्या ये खिंचाव बदल जाएगा? आधा घंटा की बात श्री जी को भूल जाएंगे क्या? बात करते रहेंगे पर श्री जी दिमाग में छाई रहेंगे। इसी को तो भजन करते। कामी नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रीता। परेशानी क्या है? क्यों सखी? बस यही चाहते हैं महाराज जी कि हर क्षण छाई रहे, लेकिन वो बीच बीच में टूटता है तो लगता है कुछ और। असल बात कमी है कि तुम पति में प्रभु की भावना नहीं करती। पर जिससे भी हम बात करते, सुबह का सत्संग क्या था? व्यवहार में जब उतरो तो 1 सेकेंड पहले रुको। एक एक उत्तर आपको मिलेगा सत्संग में। सत्संग ऐसा होता है कि मतलब हम करते हैं ऐसा नहीं, पर वो बहुत सुलझा हुआ सत्संग होता है। आप सुन लो तो आपको हर उत्तर मिलेगा। आप प्रश्न करो और उसको सत्संग में खोज लो। सत्संग में कहा था किसी से व्यवहार करने के पहले आप 1 सेकेंड रुकिए और उसमें भावना कीजिए कि हम अब अपनी लाडली जो से हम बात कर रहे हैं, बोलो कोई परेशानी होगी? करती रहो बात, घंटों बात करते रहो, कोई परेशानी। मेरे प्रिया प्रीतम इसके हृदय मंदिर में बैठे, अब बात करते रहो, कोई परेशानी नहीं। वो भजन ही माना जाएगा। और ऐसे ही तो सिद्ध पुरुष वर्ताव करते हैं। तुम्हें भावना करनी होती, उनको दिखाई देता है, वो बड़े प्यार से बात करते हैं, बड़ा व्यवहार करते हैं, कोई परेशानी नहीं। कभी कभी वो मान लो क्रोध का तुम्हें रूप दिखाई दे रहा है तो लगेगा, जब श्री जी दिखाई देती है तो क्रोध कहते हैं। भीष्म जी को सामने श्री कृष्ण दिखाई दे रहे, तान तान के बाण मार रहे, तुम अगर लीला करवाना चाहते हो चलेगा खेल, क्योंकि आप खेल खेलना चाहते हो ना, तो साथ खेलो ऐसे। अरे बहुत आनंद का विषय है, ज्यादा टेंशन मत लो। हाँ क्योंकि भाई हम किसी से फोन से बात कर ली तो दैया हो गया, भजन छोड़, ऐसा नहीं है। उसमें भी भजन देखते, तभी तो आप सर्वांग भजन करने वाले बनेंगे। क्यों सखी? जी महाराज जी। हाँ श्री हरिवंश।